हेलो एवरीवन। सो फाइनली जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कई सारे क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर आपको मिलने जा रहा है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहता है कि आपका भी पहले रिटन एग्जाम हो गया, पहले टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये रहता है। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि टाइपिंग टेस्ट और रिटन एग्जाम के बीच में कितने ड्यूरेशन का गैप रहता है, फिर टाइपिंग टेस्ट कितने जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा की एक्सपेक्टेशन है कि एग्जाम कब तक हो सकता है। फोर्थ नंबर पे ये कि लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था उसमें बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, हमारे लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। फिफ्थ नंबर पे और भी कई सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता रहेगा जैसे जैसे वीडियो को कवर करते जाओगे। देखो जी, लास्ट टाइम क्या हुआ, एक साथ पेपर करवाया गया था कई सारे नोटिफिकेशन का। जैसे नोटिफिकेशन नंबर 4 था 2021 वाला, 5 था 2021 वाला, नोटिफिकेशन नंबर 2 2022 वाला, नोटिफिकेशन नंबर 4 2022 वाला। इन सभी की 306 पोस्ट मिलकर बनती थी। इनका एग्जाम करवाया गया एक साथ। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, पहले उस टाइम पे रिजर्वेशन का सिस्टम सिंपल था कि ओपन मेरिट की 163 पोस्ट थी 306 में से, समझ के वहां पे SC2 वगैरह उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं देखने को मिल रहा था। देखो यहाँ पर क्या होता है, जेकेएसएसबी ने टाइप टेस्ट करवाया था और उनका रिजल्ट 8 अगस्त को डिक्लेयर होता है। 8 अगस्त को रिजल्ट किसका आया, टाइपिंग टेस्ट का। फिर रिटन एग्जाम करवाया गया। तो यहां से पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद आपको रिटन एग्जाम करवाया जाएगा। ये पैटर्न जेकेएसएसबी का देखने को मिल रहा है। तो पहले आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। फिर आप एक बात समझिए कि टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आता है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को रिजल्ट आया टाइपिंग का, और रिटन एग्जाम कब करवाया गया, 25 अगस्त 2024 का। यानी कि सेम ही मंथ में कुछ दिनों के गैप में आपका रिटन एग्जाम करवा दिया गया था। तो अगर आप बोलोगे टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में रिटन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करूंगी या करूंगी, तो वो बेवकूफी हो जाएगी। अगर आपको तैयारी करनी है आज से ही करनी होगी। वो क्यों, आपको और बेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो टाइपिंग टेस्ट के बाद टाइम आपको लिमिटेड रहने वाला है, कुछ ही दिनों में आपको एग्जाम करवा दिया जाता है। और क्या पता अगर ज्यादा टाइम भी लगेगा तो मुश्किल से 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि अभी आपको समझ आएगा ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको अभी तक मिल गया होगा। पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट का जब रिजल्ट आएगा उससे कुछ दिनों के बाद आपको रिटन एग्जाम वगैरह भी करवा दिया जाता है। और समझिए क्या यहाँ पर रहने वाला है। देखो जी, ये तो आपको बेसिक पॉइंट आपको समझ आ गई। अब टाइपिंग टेस्ट ये जो आपका होना था ना, रिजल्ट कब आया, अगस्त के महीने में स्टार्टिंग में ही आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन टाइपिंग टेस्ट का क्या था कि देखो, टाइपिंग टेस्ट फेज मैनर में होता है। फेज 1 की जब मैं बात करता हूँ, फेज 1 में क्या चला, 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक टाइपिंग टेस्ट चला, और उसके एडमिट कार्ड आप 9 अप्रैल से डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते थे। मतलब अप्रैल का जो महीना है वो फेज 1 में निकल गया। फिर फेज 2 के एडमिट कार्ड आप 23 अप्रैल से डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते थे। और फेज 2 का टाइपिंग टेस्ट आपका 1 मई से लेके 17 मई तक चल रहा था। तो यानी कि अप्रैल का पूरा महीना, फिर मई का भी महीना, फिर फेज 3 के एडमिट कार्ड वगैरह है, जून का महीना, इस तरह से लगभग 3 महीने का टाइम मान के चलो। 306 पोस्ट थी और 306 पोस्ट में 3 महीने का टाइम लग गया ये पूरा टाइपिंग टेस्ट करवाने में। ये प्रोसीजर आपको समझ आ गया, प्रोसेस समझ आ गया। तो मान के चलो अगर जून के महीने में भी आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, तो जुलाई और अगस्त यानी कि 1 महीने के गैप के बाद आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, और उसके कुछ दिनों के बाद आपका जो एग्जाम भी करवा दिया गया। तो पूरा प्रोसेस अगर मैं टाइम लाइन लेके चलूंगा, तो अप्रैल के मंथ में अगर मान के चलो स्टार्ट होता है पूरा एडमिट कार्ड वगैरह, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और इसी लेवल का पेपर करवा दिया। 4 से 5 महीनों के अंदर आपके सारे टाइपिंग टेस्ट भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, रिटन एग्जाम भी करवा दिया। रिटन एग्जाम करवाया तो उसका रिजल्ट आपको पता है बड़ी जल्दी आ जाता है, वो भी आपसे मैं शेयर कर लूंगा। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपको पूरी कहानी आपको समझ आ रही है क्या है, टाइपिंग टेस्ट में कितना टाइम लग रहा है, फेज वाइज मैनर पे होता है, ये आपको प्रोसीजर समझ आ गया। फिर टाइम भी इसको आपको कम देखने को मिलता है। अब जब आपको टाइपिंग टेस्ट का पीरियड है, मान के चलो आपका फेज 2 में टाइपिंग होनी है। अब फेज 1 में आपको टेंशन रहेगी कि यार मेरा टाइपिंग को मैं अच्छा कर लूं, चाहे मुझे 35 नंबर लेने, लेकिन 20 में से नंबर तो बनेंगे लास्ट में, कैलकुलेशन करके 20 में से नंबर बनाएंगे वो। तो उसमें मैं अच्छे नंबर ले लेता हूँ, या अच्छे नंबर ले लेता हूँ सो दैट मुझे रिटन एग्जाम में थोड़े बहुत नंबर कम भी आ जाए, तो भी मैं मेरिट में आ सकूंगा या आ सकूंगी। तो आपको फोकस रहता है कि टाइपिंग टेस्ट पे ज्यादा फोकस रहता है उस टाइम पे। और मेंटली भी वैसे होता है कि टाइपिंग, ये ना हो कि टाइपिंग ही सही ना निकले, मेरी एक्यूरेसी सही ना है, तो मैं वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो वो भी दिमाग में टेंशन रहती है। तो पूरा फोकस आपको उस टाइम पे टाइपिंग पे रहता है। और टाइपिंग के बाद आपको मैंने बताया टाइम कम मिलता है आपके पास, फिर टेंशन होता है टाइपिंग के कितने मार्क्स आने, और दिमाग में 100 तरह की टेंशन आपको देखने को मिलती है। तो आपके लिए बेस्ट रहता है कि टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने से पहले पहले ही आप टाइपिंग की तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो ना, लेकिन टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप रिटन एग्जाम पे जितना फोकस कर सकते हो, जितना सिलेबस कवर कर सकते हो, वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको। ये रिजल्ट आया,
जब फाइनल रिजल्ट नहीं आई, जो रिजल्ट आता है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो जिसने टॉप के कैंडिडेट ने 20 में से 19 नंबर आ रहे हैं 19.29, और रिटन एग्जाम में 80 में से 75 मार्क्स आ रहे हैं, टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं 94.29। अब देखो जो सेकंड स्टूडेंट है वो देखो कहां पर जा रहा है, टॉपर के 94 नंबर आ रहे हैं रिजल्ट में, सेकंड नंबर वाले के 85.96 मार्क्स आ रहे हैं। कितना बड़ा गैप यहां पर आ गया, क्यों? टाइपिंग में 15 मार्क्स बने और रिटन एग्जाम में 70 मार्क्स बने। देखो यहां पर एक एग्जांपल और बताऊंगा, ये कैंडिडेट देखो जो 5th नंबर पर आ रहा है, इसकी टाइपिंग में 20 में से 20 नंबर बन गए, लेकिन रिटन टेस्ट में कितने नंबर है, 65 नंबर है रिटन टेस्ट में, 65 नंबर, जिसकी वजह से टोटल बना 85 नंबर। अगर इस कैंडिडेट का रिटन टेस्ट में एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया होता, एक नंबर नहीं भी बोलो, एक नंबर 0.97 मार्क्स भी एक्स्ट्रा आ गए होते, ये स्टूडेंट कहां पे जंप करता, डायरेक्ट सेकंड पोजीशन में जंप कर जाता। तो पॉइंट मार्क्स की भी वैल्यू समझ सकते हो यहाँ पर कि पॉइंट मार्क्स की वैल्यू भी कितनी यहाँ पे मायने रखती है। टाइपिंग में अच्छे नंबर आए लेकिन रिटन टेस्ट में यहाँ पे मार खा लिया। दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसा है जिसके 7th पोजीशन की बात कर रहा हूँ, टाइपिंग में सिर्फ 10 मार्क्स आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10.25 मार्क्स आ रहे हैं, 24 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन रिटन टेस्ट में अच्छा कर लिया 74.50, टॉपर के 75 थे, इनके 74.50 आ गए, रिजल्ट कितना 84.74। अब यहां पर देखो ये जरूरी नहीं कि आप टाइपिंग में टॉप कर लोगे तो रिटन एग्जाम में भी टॉप करोगे, टाइपिंग में अगर बेकार जाओ तो रिटन एग्जाम में बेकार। यानी कि सिंपल कहने का मतलब लॉजिक ये है कि आपको टाइपिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना है, रिटन एग्जाम को भी स्ट्रॉन्ग करना है। इन केस ऐसा होता है कि आप टाइपिंग बहुत बढ़िया नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल अच्छे लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हो, आपने जस्ट अभी स्टार्ट करा था, तो आपको पता है कि आपको रिटन एग्जाम में बड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो टाइपिंग नंबर थोड़े कम भी आ जाएंगे ना तो रिटन में आप खींचने का काम कर लोगे। ये आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये मैं स्टार्टिंग के बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आगे की तरफ चलूंगा, अगर मैं बात करता हूँ 100 रैंक की, तो 100 रैंक वाले बच्चे की अगर मैं बात करता हूँ, इसके 20 में से 10.95 मार्क्स आ रहे हैं किसमें, टाइपिंग में, लेकिन रिटन एग्जाम में कितने आ रहे हैं, 80 में से 69 मार्क्स आ रहे हैं, टोटल कितने बन गए 79.95 मार्क्स बन रहे हैं। यानी कि वो स्टूडेंट्स की रैंक 100 आ रही है रिजल्ट में, उसके टोटल 100 में से 79.95 मार्क्स बन रहे हैं। देखो 79.94, 94, 90, 88, 85, 79 ही है, लेकिन पॉइंट में कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो रैंक में कितना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं 200 रैंक पर जा रहा हूँ, 100 रैंक वाले बच्चे के 79.95 मार्क्स हैं और 200 रैंक वाले के 78.31, यानी कि कुछ 1.5 नंबर का फर्क आपको देखने को मिल रहा है, और 100 नंबर की रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो कितने मायने रखते हैं नंबर, आप सामने यहाँ पर देख सकते हो। 200 रैंक वाले के सिर्फ 8 मार्क्स है टाइपिंग में, सिर्फ 8 मार्क्स, लेकिन रिटन में 69.50 आ गए, तो टोटल 78 मार्क्स यहाँ पर बन चुके हैं। तो टाइपिंग को अगर आपको लगता है ना कि टाइपिंग में बहुत बढ़िया होना जरूरी है, तो होना जरूरी अच्छी बात है, अगर होंगे तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। बट अगर थोड़ा सा कमजोर भी हो ना, वहाँ पे वीक सेक्शन पे अगर आपको वो टाइपिंग को ला जाता है, तो वो रिटन एग्जाम में मेहनत करने की जरूरत है। 300 रैंक वाले के टोटल नंबर 100 में से 76 बन रहे हैं। 400 रैंक वाले की अगर मैं बात करता हूँ, 300 500 पे जंप किया है, 500 रैंक वाले के नंबर 75.19 आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये समझने का मतलब है कि देखो 100 में से जिसकी रैंक 500 है, वो भी टोटल नंबर 75.19 ला रहा है। 64 नंबर वो भी ला रहा है, 68, 62, लेकिन 62 मिनिमम जो अभी तक देखने को मिला है, इतने नंबर आपको देखने को मिले 80 में से 62 नंबर। तो आप समझ लीजिए कि 500 रैंक में अगर आपको, तो चांस तो है ही नहीं पर उसमें फाइनलिस्ट में नाम आपका आएगा, कंपटीशन ज्यादा है। आपको कोशिश करना आप पहले 100 बच्चों की लिस्ट में आप आ जाओ, वो आपको कोशिश करना है। और पहले 100 बच्चों की लिस्ट में अगर आपको आना है, तो यहाँ पर देखो 100 नंबर पे जो आ रहा है वो 100 में से 79 मार्क्स ला रहा है ना, या फिर 30 नंबर पे जो आ रहा है, मतलब सिंपल सा आपको सेफ स्कोर अगर मैं आपको बता के चलूं, तो टाइपिंग का तो मुझे नहीं पता आप कहां पर लाई करोगे कहां नहीं लाई करोगे, लेकिन जो रिटन एग्जामिनेशन है ना, रिटन एग्जामिनेशन में आप सेट कर लोगे 80 में से मिनिमम 70 मार्क्स मुझे लाने ही लाने हैं, कुछ भी हो जाए। यहाँ पर देखो 75 मार्क्स, 70 मार्क्स, 73, 69, 69, 71, 70, 70, 68, 69, 67, 74, 71, मैं टॉप 100 तक की अगर बात करूंगा 69 मार्क्स आ रहे हैं। तो यानी कि 70 से लगभग सभी 70 से ऊपर ही स्कोर कर रहे हैं, एवरेज 70 से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं 70 मार्क्स आपको कम से कम लाने ही लाने हैं, ज्यादा जितने भी लोग उतना बेस्ट ही रहने वाला है, लेकिन कम से कम मिनिमम 70 का टारगेट आपको लेके चलना है। कुछ भी हो जाए 70 में से मुझे कम मार्क्स नहीं लाने रिटन एग्जामिनेशन पे। अब इसी रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा,
हमारे से यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट आपके लिए बनी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखना स्टार्ट करो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो फिर मुझसे भी पढ़ने जा रहे हो तो हमारा एक स्पेशल ग्रुप भी है जूनियर स्टूडेंट एस्पिरेंट्स का, आप वो भी ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीकली का टेस्ट आता है, क्या टारगेट आपको मिलता है वहां पर शेयर होता है, फिर टॉप 3 बच्चे जिन्होंने कितना स्कोर करा है वो नंबर भी आपको वहां पर शेयर हुआ देखने को मिलते हैं। तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो भी ग्रुप ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि वीकली टेस्ट आप कम से कम दे पाओगे ना, कंपटीशन आप चेक कर पाओगे। वहां पे बच्चे अच्छे खासे जुड़ने वाले हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हो कहां पर स्टैंड करते हो, एक बार आके जरूर ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और बाकी हमारा एक स्पेशल कोर्स भी चल रहा है, वो भी ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर सकते हो और आपसे देखने को मिल जाएगा। ऑल दी बेस्ट। वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर भी किसी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।